जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूं जो कि यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जीएस पेपर 4 यानी कि एथिक्स एंड मोरालिटी के लिए रामबाण माना जाता है। ये बुक है द लेक्सिकन, जो कि क्रॉनिकल के द्वारा पब्लिश किया जाता है। मैंने जब टॉपर्स का वीडियो देखा तो अधिकतर टॉपर्स ने इसी बुक को प्रिफर करने की बात की, इसीलिए ये बुक मैंने ख़रीदा और पढ़ा तो देखा कि ये बुक बहुत ही अच्छी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस बुक में कौन कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और कैसे टॉपिक्स हैं और सिलेबस वाइज क्या दिया है, क्या छूटा है, क्या चीज़ मिसिंग है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो बात करूं इस बुक की, जो कि द लेक्सिकन नाम से आता है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि। 2024 का संशोधित संस्करण है ये, जो कि 2025 में तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब बात करूं मैं इसकी, जिसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इस बुक को कैसे पढ़ना है, इसके 4 चरण दिए हैं। इन चरणों के आधार पर जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो आसानी से समझ आता है जो कि ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस को देखना है पहले चरण में, फिर उनको समझना है, जो की पॉइंट हैं उनको देखना है, फर्स्ट रीडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं उनको देखना है, जो तीसरा चरण है उसमें व्यवहारिक पहलुओं को अधिक ध्यान देना है, उनको अधिक अच्छे से देखना है, फिर उसके थ्रू ही केस स्टडी कैसे आते हैं उनको समझना है, फिर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ते हुए अच्छे से टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इनको देखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस चरण के रूप में दिया गया है कि कैसे पढ़ना है। इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना आप। ये है अनुक्रमणिका, मतलब कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं सार वाइज इसको बताया गया है। सबसे पहले नंबर में दिया है लेक्सिकन ऑफ केस स्टडी, मतलब केस स्टडी क्या है, उसके प्रकार किस रूप में आते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की जाती है क्वेश्चन में, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, सारी चीज़ें इसमें दी है। सेकंड नंबर में नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध बताया गया है, जिसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। इससे तो आता ही आता है, जैसे कि परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका क्या है मूल्य के विकास में। वैसे ही कभी कभी स्कोप को भी पूछ देगा। अभिवृत्ति क्या होता है, एटीट्यूड, उसमें चेंजेस कैसे आते हैं, इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, ये चीज़ें दी गई है। फिर सिविल सेवा में अभिरुचि और बुनियादी मूल्य क्या क्या हैं, जैसे कि सत्यनिष्ठा, भेदभाव, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। उसके बाद दी है भावनात्मक समझ, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान क्या क्या रहे हैं, उनके थॉट्स क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में हर साल देखी ही जाती है। फिर उसके बाद लोक प्रशासन में लोक या सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, इसमें स्थिति और समस्याएं, नैतिक सक्षमता क्या क्या चीज़ें हैं, नैतिक चिंताएं, इससे भी पूछता है। दुविधाएं क्या हैं, मतलब कि डायलेमा। ठीक, फिर उसके बाद फिर यही कि विधि, नियम, विनियमन तथा अंतरात्मा, इनसे क्वेश्चन पूछ ही चुका है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, फिर उसके बाद शासन व्यवस्था में ईमानदारी, इससे तो क्वेश्चन पूछा ही है पिछले साल 2023 में। फिर शासन प्रशासन में हितों का संघर्ष, इससे भी क्वेश्चन पूछ ही देता है। फिर व्यवसायिक नीति शास्त्र, कॉरपोरेट गवर्नेंस जिसको कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा ही है। फिर उद्धरण और कथन, क्या क्या कथनें हैं भारतीय में, पश्चिमी जो थॉट्स हैं, वैश्विक थॉट्स, मूल्यों पर कथन क्या क्या हैं, सारी चीज़ें दी है। नैतिक मुद्दे वैश्विक रूप से जितने भी हैं इनको दिया है। फिर लास्ट में ये जो दिया है कि नीति शास्त्र संबंधी शब्दावली, मतलब कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका परिभाषा अच्छे से दिया गया है। कई बार होता है ना कि हम जब इसको पढ़ते हैं या फिर कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उस समय हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो उस शॉर्ट नोट्स में हर एक टॉपिक में जो, जैसे कि अभिवृत्ति क्या होता है उसकी परिभाषा लिखते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है उसकी परिभाषा लिखते हैं। ऐसा करके एक तरफ पूरा परिभाषा लिखे रहते हैं ना, वही चीज़
एक तरफ पूरा परिभाषा अच्छे से दिया गया है लास्ट में। इस बुक में सारी चीजें दी गई है। ये केस स्टडी जिसको हम सब जानते हैं लास्ट में पढ़ना होता है। ये सिलेबस का पार्ट दिया है जो कि हमारा जीएस पेपर 4 जो यूपीएससी निकालता है सिलेबस वो दिया है। वो उसको 8 पार्ट में बांटा रहता है ना, वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। उसी के थ्रू इस बुक को बनाया गया है। सिलेबस का हर एक पार्ट लगभग इसमें शामिल है। और ये पाठ्यक्रम में प्रयुक्त शब्दों की अभिप्राय, कुछ कुछ शब्द दिए गए रहते हैं ना सिलेबस में, उनका क्या परिभाषा होता है ये चीज थोड़ा सा इसमें बताया गया है एक पन्ने में। बाकी लास्ट तरफ भी दिखा देता हूं आपको। पेज नंबर क्या था? 553। देखिए, ये नीति शास्त्र संबंधी शब्दावली। ए से दिया है अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, जवाबदेहिता। वैसे ही आगे बी से अगर देखूं तो बिहेवियर क्या होता है, ये सारी चीजें दी है। सी से कैरेक्टर का मतलब, चरित्र का क्या मतलब होता है एग्जैक्ट, ये चीज दिया है। फिर डी से जितने भी शब्द आते हैं उनके बारे में बताया है। ई से ऐसे करके पूरा दिया गया है इधर, है ना ये। अब बात करूं इस बुक की, तो इस बुक में रहने को सारी चीजें हैं। कई कई जगहों में आपको डायग्राम के थ्रू ही दिखेगा बढ़िया अच्छे से। ये देखिए डायग्राम वाइज दिया है ताकि समझ में अच्छे से आए। चार्ट भी दिए गए हैं बहुत सारे, है ना। समझ में आने के लिए ये मेन टॉपिक को अच्छे से कलर करके दिया है, तो इससे क्या होता है समझने में आसानी होता है। देखिए चार्ट के रूप में दिया है। इस बुक में मुझे 2 चीजें मिसिंग लगी हैं। पहला ये कि हर टॉपिक के अंत में हमें इसमें PYQs देना चाहिए था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना चाहिए था। तो उससे क्या होता है, हमें खोजने में आसानी होता है कि अरे हाँ यार, एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक 2023 तक, तो हमें ज़्यादातर PYQs खोजने में ज़रूरत नहीं पड़ता, यहीं से सब चीज़ मिल जाता। जैसे कि उसी के थ्रू एक एग्जाम्पल के रूप में एक बुक की बात करूं, ये दृष्टि का बुक है, 2020-21 के आसपास मैंने खरीदा था। तो इसमें अगर देखूं तो हर एक टॉपिक के लास्ट में ना क्वेश्चन दिया गया है कि अब तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि ये 78 पेज नंबर 78। ये बुक बहुत ही अच्छा है, मैंने इसको पढ़ा है। लेकिन अभी मैं द लेक्सिकन की बात कर रहा हूँ। ये भी बुक बहुत ही अच्छा है। कोई डिफरेंस भी बता दूंगा क्या क्या डिफरेंस है इसमें। देखिए यहाँ पे यूपीएससी से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बताया है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन कितने आए हैं ये बताया है। एमपीपीसीएस में क्या क्वेश्चन आए हैं ये बताया है। फिर नया टॉपिक स्टार्ट होता है। तो इसमें क्वेश्चनों को दे दिया गया है, लेकिन द लेक्सिकन में वो चीज़ बच गया है, वो चीज़ नहीं दिया गया है। उसको अगर दे देता तो सफिशियंट रहता, इंसान को इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक चीज़ और थोड़ा सा मिसिंग लगा, वो है केस स्टडी। इसमें केस स्टडी को सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में ही अवलोकन के रूप में दर्शाया गया है, बता दिया गया है। जैसे कि बात करूं इसमें क्वेश्चन को अगर देखूं तो 2020, देखिए 2020 में एक केस स्टडी आया था। ये 2020-21 का है, तो वहीं तक का है, अपडेटेड वाला नहीं है मेरे पास। 188 देखिए इसमें पूरा क्वेश्चन एज इट इज दिया है जैसा कि यूपीएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक। फिर उसके बाद उत्तर के रूप में किस प्रकार लिखना है उत्तर को पूरा अच्छे से बता दिया है यहाँ तक। इसमें राजेश कुमार एक वरिष्ठ लोक सेवक हैं, ये वाला जो क्वेश्चन आप देखेंगे जब यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन दिया है। एक तो नीतिपरक मुद्दे और दूसरा उसके समक्ष उपलब्ध विकल्प क्या क्या हैं। तो इस दोनों को अच्छे से डिफाइन किया गया है, बताया कि हाँ आप इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बट वहीं अगर मैं द लेक्सिकन में देखूं
तो शॉर्ट फॉर्म में इसको अवलोकन किया गया है। देखिए, राजेश कुमार द्वारा वार्षिक बजट की तैयारी तथा राष्ट्रीय आवास योजना के लिए वित्तीय आवंटन का प्रावधान, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या क्या अवधारणाएं हैं, जैसे कि कल्याण बनाम विकास, धन का उपयोग, नैतिक मुद्दे क्या क्या है, निष्पक्षता, सुरक्षा, व्यक्तिगत संबंध, ऐसे बता दिया गया है ना। आप केस स्टडी तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप पूरा इसका जो सिलेबस पढ़ लेंगे, जितने भी टॉपिक्स दिए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या होते हैं। यह सारी चीज़ें जब आप पढ़ लेंगे तब आप केस स्टडी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये हुई थियोरेटिकल चीज़ें जो इस बुक में दिया गया है। अब बात करूं इसके अलावा आपको क्या पढ़ना चाहिए या हमको क्या पढ़ना चाहिए। अगर मैं एस्पिरेंट हूं तो कोई भी यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो उसको तो थियोरेटिकल जो चीज़ें हैं, जो बुक दिए हैं, उनको पढ़ना तो ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में अच्छे से दिया रहता है। अगर एथिक्स वाला टॉपिक देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें व्यवहारिक रूप से अभी क्या क्या घट रही हैं समसामयिक में, करंट में, वो सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि आज के समय में थियोरेटिकल चीज़ें कम पूछ रही हैं, उसके जगह में व्यवहारिक चीज़ें ज़्यादा पूछ रही है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन ये है कि संसाधन के अभाव से ग्रस्त राष्ट्रों के मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता एक स्वीकृत व्यवस्था है। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता में नैतिकता पर टिप्पणी कीजिए, ये चीज़ें दी गई है। तो समसामयिक के आधार पर बताना है ना, तो वो चीज़ें तब समझ आएंगी कि वर्तमान में हाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें जो सहायता के लिए दूसरे गरीब राष्ट्र हों या पिछड़े राष्ट्र हों, उनके लिए क्या क्या सहायता की जा रही हैं। वो सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तब हमें ये आंसर लिखने में आसानी होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर ज़रूर देखिए, साथ ही साथ PYQs देखिए, क्योंकि उन्हीं के थ्रू ही समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसा दिया है। बाकी इस बुक में जितने भी टॉपिक्स होते हैं यूपीएससी CSC का जो सिलेबस है उसमें वो सारी चीज़ें लगभग दी गई हैं और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा आपको। अगर ये बुक आप पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं और PYQs देखते हैं और उनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, तभी आपको इस बुक का फ़ायदा मिलेगा, तभी आप इस पेपर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि ज़्यादा इधर उधर बुक ढूंढने से अच्छा है कि कौन सा बुक अच्छा रहेगा हमें पढ़ने के लिए, वो देखना ज़रूरी है। तो इस बुक में सारी चीज़ें दी गई है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बुक खरीदिए, बेझिझक खरीदिए, अच्छी चीज़ें दी गई हैं। साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़िए, PYQs पढ़िए और सॉल्व कीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।